आइए सुनते हैं नन्ही प्रेरक कहानियां। राजा चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही तरह तरह की नई नई अनोखी चीजें देखने का बहुत शौक था। एक बार एक सौदागर उनके राज्य में आया और उसने कहा उसके पास ऐसी अनोखी पुतलियां हैं जो वो राजा को दिखाना चाहता है। राज दरबार में उसे लाया गया और उसने अपने पास रखी 3 पुतलियां निकाली जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी और उनकी बनावट भी बहुत सुंदर थी। लकड़ी की बनी ये पुतलियां बिल्कुल ऐसा लगता था मानो अब बोल पड़ेंगी। पहली वाली पुतली की कीमत है 10,000 अशर्फियाँ, दूसरी वाली पुतली की कीमत है 5,000 अशर्फियाँ और तीसरी वाली पुतली की कीमत मात्र 1,000 अशर्फी। राजा ने बहुत गौर से देखा लेकिन दिखने में वे बिल्कुल एक जैसी थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। समझ ही नहीं आया कि इनमें अंतर क्यों है। उसने दरबार में बैठे अपने बड़े बड़े दिग्गज लोगों की ओर देखा, मंत्रियों की ओर, और कहा कि आइए और बताइए, जो इस बात का सही कारण बता पाएगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन कोई नहीं बता सका, सभी असफल रहे। तब राजा ने आदेश दिया कि आचार्य चाणक्य को बुलाया जाए। आचार्य चाणक्य आए और बहुत गौर से उन्होंने पुतली को देखा। देखने के बाद दरबारियों से कहा, मुझे 3 तिनके ला के दीजिए, सूखे तिनके। वह तिनका पहले वाली पुतली के कान में डाला तो कान में डालने के बाद वह उसके मुंह तक गया और रुक गया। दूसरा तिनका दूसरी वाली पुतली के कान में डाला जो एक कान से जाकर के दूसरे से बाहर निकल गया। और तीसरा वाला तिनका जब तीसरी वाली पुतली के कान में डाला गया तो वह सीधे कान में जाने के बाद मुंह के रास्ते बाहर निकल गया। चाणक्य तो भेद समझ चुके थे। अब उन्होंने पूरे राज दरबार को समझाया कि क्यों इन तीनों पुतलियों के मूल्य में अंतर है। पहली पुतली जिसके कान में तिनका जाकर के मुंह तक रुक गया, वह सुनता तो है लेकिन तुरंत ना बोल करके उचित अवसर आने पर और जितना जरूरी है उतनी ही बात बोलता है। और दूसरा तिनका एक कान से जाकर दूसरे से निकल गया, जो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता है, उसके लिए बोलने का कोई महत्व ही नहीं है। और तीसरा तिनका जो कान से जाकर के सीधे मुंह से निकल गया। ये ऐसे इंसान की निशानी है जो किसी भी बात को सुनते हैं और तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत जाकर के उस बात को जैसा का तैसा उगल देते हैं। चाणक्य ने उन पुतले के माध्यम से समझाया कि इंसानों की कीमत भी इसी तरह होती है। कहानी बड़ा ही अच्छा संदेश देती है कि बोलने का क्या महत्व है और कितना महत्व है, कब, कहाँ, कैसे और कितना बोला जाए।